जो तुम्हारे घर आकर तुमसे गंगा जल मांगता है तत्काल निकाल के दे दीजिए, भले ही थोड़ा सा ही क्यों नहीं। बहुत लोग घर में गंगा जल मांगने के लोग आते हैं तो मना कर दे, और होता है भले ही थोड़ा है, 5 ही ग्राम है, 10 ही ग्राम उठा करके दे दीजिए उसको। कोई गंगा जल मांगे मना मत कीजिएगा। जितने भी अनशन किए जाते हैं, कठोर उपवास किए जाते हैं, उन उपवासों को गंगा जल के साथ ही पूरा किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमने अन्न छोड़ने का संकल्प लिया, अनशन तो है ही है, जब भी संकल्प पूरा होगा और तब जब व्रत को तोड़ा जाएगा, इसका पारण किया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले गंगा जल दिया जाएगा, नहीं तो उसके बिना व्रत ही पूरा नहीं होगा। इसलिए तो मैं एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को, पारण का मतलब होता है व्रत तोड़ना, पारण का मतलब यही तो है, व्रत को अब आप तोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही पानी पी करके, दूध पी करके, हलवा खा करके, गाजर खा करके नहीं, अपना व्रत गंगा जल के साथ पूरा कीजिए। इस गंगा जल के द्वारा कितना एकादशी करने वाले लोग, मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग मुझे सुन पा रहे हैं। लेकिन यह भी जरूर सुन लीजिए, जब भी द्वादशी आती है, एकादशी का व्रत पूरा करते हैं, तो गंगा जल के साथ अपना व्रत, गंगा जल से अपना व्रत तोड़िए। तो उसकी महिमा का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं जो अपने व्रत के समय पर गंगा जल से अपने व्रत को पूरा करते हैं, वो पशु योनि से बच जाते हैं। जो गंगा जल मांगने पर किसी को गंगा जल देते नहीं है, गंगा की अवहेलना करते हैं, तो पशुताम शाश्वती तस्य जन्म जन्मनि जयमिनी। भगवान व्यास कहते हैं, जयमिनी, ऐसे लोगों को जन्म जन्म तक पशु योनि में जाना पड़ता है। गंगा की इतनी महिमा ना होती तो देवघर में भगवान बैजनाथ के ऊपर इतनी कावड़े नहीं चढ़ती भैया। कितनी लखी मेला है, लाखों कावड़ चढ़ाई जाती है बाबा बैजनाथ के ऊपर, इतनी कावड़ दिखाई देती है। तो तभी तो है जब माता गंगा का महात्म्य है, गंगा की महिमा है। गंगा माई के प्रति पूरी श्रद्धा रखी जाए। गंगा तट पर जाने वाले मनुष्य को जो रोकता है, वह अपने करोड़ों वंशों के लोगों के साथ रौरव नरक को प्राप्त होता है। कोई कुंभ जा रहा हो मत रोकना, कोई गंगा सागर जा रहा हो तो रोकना मत, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है, गंगा जी नहाने के लिए जाने वाले व्यक्ति को यदि कोई रोकता है, करोड़ों सालों तक उन लोगों को रौरव नाम का नरक में। तीर्थ में जाने वाले को मत रोकिए, गंगा जी नहाने के लिए जो जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं रोकिए, नहीं तो यह अपराध हो जाएगा। लिखा है, गंगा तीरम जिगामिशुम यस्तु बारिये ध्वज सकोटि कुल संयुक्तो रौरवम नरकम ब्रजेत। रौरक नाम का नरक मिलेगा। जो गंगा जी नहा रहे हों, जाने के लिए गंगा नहाने को जा रहे हों, और यदि उनको रोका जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो गंगा जी के तट पर मल और मूत्र का विसर्जन करते हैं, ऐसे लोग करोड़ों वर्षों तक अपना उद्धार नहीं कर पाते। जो गंगा के किनारे मलमूत्र विसर्जित करते हैं, मूत्रम बात पुरीशम बा गंगा तीरे करोतिया। जो गंगा के तीर में मलमूत्र का जिसने विसर्जन किया, न दृष्टा निष्कृत तस्य कल्प कोटि सतैरपि। 100 करोड़ साल तक ऐसे लोग दुर्गति को प्राप्त हो। मैंने बहुत बार कहा है, नदियों में नाभि के नीचे का कपड़ा भी मत दो, नदियों की स्वच्छता को बना करके रखो। ये पूरे सभी लोगों को ये बात कंठ होनी चाहिए। जो नदियों के किनारे मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, 100 करोड़ साल तक उन लोगों की दुर्गति हो।